जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया है। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अंतर्गत आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है, और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से आपको हमको महंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सरकार के फैसले, सरकार की नीतियां गलत हैं। नीतियां अगर सही होती, हमारे किसान को पैदावार की और अच्छी कीमत मिलती। अच्छा, क्या लगता है नीतियों से भटकाने और गुमराह करने के लिए धार्मिक मुद्दों का आधार बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो वो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। ये जितना भी वक्फ बिल लाया जा रहा है, और खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, अभी तक तो ये मुसलमान भाइयों पे कर रहे थे अन्याय। ये इतने ताकतवर हो गए बीजेपी के लोग कि किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। जैन समाज के लोगों का मंदिर छीन लिया बंबई में, सोचिए आप। मध्य प्रदेश में कई जैन समाज के लोगों पे अटैक किया। जो मुनि हैं उन सबने सब कुछ छोड़ दिया है, सब त्याग कर देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है उनसे? क्रिश्चियन से एंग्लो इंडियंस का एक हाउस में उनका सीट रिजर्व होती थी, आरक्षण था, वो छीन लिया। जीएसटी कानून ला करके व्यापार छीन लिया। नोटबंदी ला करके सबका रुपया छीन लिया। ये केवल छीनने का काम करते हैं और दुनिया में हमारा कोई डंका नहीं बज रहा, ना हम कहीं के विश्वगुरु बन पा रहे हैं। हर देश आपको धक्का मार रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाबंदियां लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। बताओ भारत सरकार क्या कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए? अपने किसानों की भलाई के लिए सरकार क्या कर रही है?